डॉक्टर सुमित शर्मा कत्ल केस में जम्मू की सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाज़ेह है कि डॉक्टर समेत सुमित शर्मा को 7 मार्च को होली की रात जम्मू में उनके बॉयफ्रेंड जौहर गनाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुर्म को अंजाम देने के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू इस्तेमाल किया गया। मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें वो जख्मी हो गया, जिसके बाद उसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक खुसूसी तहकीकात टीम भी तश्कील दी है। मैं 7 मार्च होली के दिन जो घटना घटित हुई, जिसमें डॉक्टर सुमित शर्मा जो तलाब दिल्लो की रहने वाली थी, उनको किस प्रकार से जानीपुर कॉलोनी के अंदर भद्रवा के रहने वाले जौहर गनाई नामक युवक के घर में ले जाकर के और उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के बाद जो जौहर गनाई है वो भी अंदर है, जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी अंदर है, और बाहर से जो ताला है वो बंद है। ऐसा करना असंभव सा प्रतीत होता है कि अंदर जिन लोगों ने हत्या करके और बाहर से कुछ लोगों ने बंद किया उस ताले को, उस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रही है। उस बच्ची को वहां पर कौन लोग लाए, किन सर्कमस्टांसेस में वहां पहुंची, कौन लोग हत्या में शामिल थे, केवल जो जौहर गनाई है उसको कुछ जख्म लगे हैं, वो भी एक संशय के दायरे में आते हैं, और बाहर से ताला बंद करके कौन लोग वहां से फरार हो गए, इसमें पुलिस ने आज तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं की है। इसमें केवल वही भद्रवा का रहने वाला जौहर गनाई शामिल नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसके कौन रिश्तेदार हैं, कौन उसके साथी हैं, उसके परिवार ने किस प्रकार से इस हत्या में अपना सारा योगदान दिया है, ये आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। उसकी हमारी वो विश्वास नहीं बन पाया है, क्योंकि ना तो कैमरे की कोई सहायता ली गई है। जो मोहल्ले के अंदर कैमरे थे उनसे ये स्पष्ट हो जाता कि लड़की वहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने वहां पर ताला बंद किया बाहर से, और जो वहां पर वेपन्स जो वहां पड़े थे, जिससे उन्होंने कुछ और आगे उनका इरादा किया था, उन वेपन्स को किस प्रकार से बच्ची के ऊपर इस्तेमाल करना था, वो भी 20 दिन तक बरामद नहीं किए। अभी जब समाज सड़कों पर निकलना शुरू हुआ है तो वो लोग अपने पुलिस ने बरामद किए हैं, गिरफ्तार किए हैं। अभी तक औपचारिक रूप से उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये देखने में आ रहा है, सुनने में, कि उस लड़के को कहीं बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र होने वाला है। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा करगिल के दौरे के दूसरे दिन मसरूफ रहे। एलजी ने करगिल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रहे बीडी मिश्रा एलजी मुकर्रर होने के बाद करगिल का पहला दौरा कर रहे हैं। एलजी लद्दाख ने SMM ऑडिटोरियम में मुनक्किदा अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला है। बड़े उम्दे आदमी है भाई, कमाल के आदमी है, और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया।
माहौल